नमस्कार एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। नाउ आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि अगर आपको ऑटोइम्यून बीमारी है जैसे विटिलिगो या सोरासिस, हम अक्सर बात करते हैं हमारी वीडियोस में इन दो डिसीजेस के बारे में या डिसऑर्डर के बारे में। तो हमारे एक व्यूअर ने एक कमेंट करके पूछा भी है कि आपको अनाज कौन सा यूज़ करना है मैम, ये बता दीजिए, राइस कौन से यूज़ करने हैं आप ये बता दीजिए। तो हम दोनों को आज साथ लेके चलेंगे कि अगर आपको विटिलिगो या सोरासिस है, क्योंकि दोनों ही एक ही तरह के डिसऑर्डर के अंडर आते हैं, तो अगर आप दोनों से पीड़ित हैं तो आपको कौन सा अनाज यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो आपको अवॉइड करना है वो है मैदा। अगर आप मैदे से बनी चीज़ें खा रहे हैं, मैदे की पूड़ी, रोटी, भटूरे या मैदे की कचौड़ी, जिसमें भी मैदा है, आप मैदा बिल्कुल छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। क्योंकि मैदे से फिर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हैम्पर होता है, आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स हाइपर एक्टिवली काम करते हैं और हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बीमारी बढ़ती है, चाहे विटिलिगो हो या सोरासिस हो। अब आप बात करेंगे कि कौन सा अनाज आपको प्रेफर करना है। तो अगर आपने कोई एलर्जी टेस्ट करा रखा है, फूड एलर्जी टेस्ट होता है, अगर आपको कोई एलर्जी निकलती है, लेट सपोज मेरे पास पेशेंट आते हैं रिपोर्ट लेके जिनको गेहूं से एलर्जी होती है, वो गेहूं नहीं खा सकते, ग्लूटेन फ्री आटा वो प्रेफर करते हैं, तो आप एक अपना एलर्जी टेस्ट कराइए। अगर उस टेस्ट में आपको कोई एलर्जी नहीं निकलती कि बार्ले से एलर्जी नहीं है, वीट से एलर्जी नहीं है या ओट्स से एलर्जी नहीं है, तो आप एक मल्टीग्रेन आटा प्रेफर कर सकते हैं जिसमें आप कुछ अमाउंट ऑफ गेहूं भी ले सकते हैं। अगर एलर्जिक आप नहीं हैं तो उसमें आप ओट्स भी मिक्स कर सकते हैं, उसमें आप बार्ले और रागी भी मिक्स कर सकते हैं। तो एक एलर्जी टेस्ट ले लेना बहुत अच्छा होता है कि आपको किस पर्टिकुलर फूड आइटम से एलर्जी है। क्योंकि बहुत पेशेंट को पर्टिकुलर स्पेसिफिक फूड आइटम से एलर्जीज मिल जाती हैं। गेहूं सूट नहीं करता, किसी को बाजरा सूट नहीं करता, किसी को मिलेट्स या रागी सूट नहीं करता। तो आइडियली आप टेस्ट के बाद ही डिसाइड करें कि आपको कौन सा आटा प्रेफर करना है। आप ऐसे भी आटा मिक्स करके खा सकते हैं, या आप एक बाजरे की रोटी भी खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक रागी की रोटी भी खा सकते हैं। गांव के तरफ अगर हम चले जाएं तो वहाँ मिस्सी रोटी बहुत प्रेफर की जाती है, तो आप मिस्सी रोटी भी खा सकते हैं जिसको चने की रोटी बोलते हैं। तो आप ओट्स की रोटी भी खा सकते हैं इंडिविजुअली। अगर आप मिक्सिंग भी नहीं करना चाहते तो आप इंडिविजुअली भी आप रोटी प्रेफर कर सकते हैं इन आटों की। लेकिन टेस्ट कराने के बाद पहले आप टेस्ट करा लीजिए, आपकी बॉडी किसकी तरफ रिएक्ट करेगी, किसकी तरफ रिएक्ट नहीं करेगी, वो क्लियर होने के बाद आप अपना अनाज चूज करें। नाउ कमिंग टू द राइस आपको जो प्रेफर करने होते हैं वो ब्राउन राइस प्रेफर करने हैं हमेशा, और वो भी स्टार्च निकाल के, क्योंकि जो घरों में खाना बनाता है उन्हें पता होगा कि एक मांड निकाल के हम चावल बनाते हैं पतीले में उबाल के, जब वो स्टार्च उसका अलग कर देते हैं छान के, और फिर हम उबले हुए चावल खाते हैं। तो ऐसे आप ब्राउन राइस प्रेफर कर सकते हैं, मांड निकाल के उनका स्टार्च निकाल के खा सकते हैं, वो आपको बहुत बेनिफिट देगा सोरासिस में भी, विटिलिगो में भी, और आपका सोरासिस विटिलिगो नहीं बढ़ेगा। बाकी अगर आपके और भी डाउट्स हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। और अगर आपकी विटिलिगो या सोरासिस दोनों ही समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे अपनी इमेजेस भेजिए, मुझसे आके मिलें, मेरी टीम से आके बात करें और इसका एक सही सोल्यूशन पाएं। और साथ में मैं अपने पेशेंट की पिक्चर्स लगाऊंगी जो कुछ ही महीनों में, लगभग अगर हम एवरेज टाइम लेके चले तो कुछ 3 महीने, कुछ 6 महीने और एवरेजली 5 महीने में वो बीमारी से फ्री हो चुके हैं और अपना सोरासिस विटिलिगो ठीक कर चुके हैं। तो आप भी अपना सोरासिस विटिलिगो ठीक करें और अपनी लाइफ में वो कॉन्फिडेंस वापस पाएं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।